अरे तेरी मंकी जमना था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, बहुत ही अफसोस के साथ मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि अभी तक तो हम यही सुन रहे थे कि हमारे हिंदुस्तान में दिवाली मनाई जाती है क्योंकि ये गैर मुस्लिमों का त्यौहार है, लेकिन अब सऊदी अरब में, सऊदी ममालिक में, दुबई में भी दिवाली मनाई जाने लगी है। पूरा वीडियो जो मेरे पास आया है सऊदी अरब से दिवाली मनाने का, जश्न मनाने का पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जहाँ पर ये दिवाली मनाई जा रही है सऊदी अरब में, वहाँ पर काबा शरीफ है, मदीना शरीफ है, हमारी अकीदत का मरकज़ है, और आज वहाँ पर ये हरामकारी हो रही है। आप हज़रात पहले ये वीडियो देख लीजिए। The main day of Diwali, the festival of lights. तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से सऊदी अरब में दिवाली की तैयारी चल रही है, किस तरीके से पूरे सऊदी अरब को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो दोस्तों, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर बात सऊदी अरब के दिवाली की होती है तो वहाँ की दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। जी हाँ, भारत की तरह ही सऊदी अरब में भी लोग दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, दीप जलाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। केवल इतना ही नहीं, वहाँ आतिशबाजी भी की जाती है, पटाखे भी चलाए जाते हैं। Let's see the fireworks in Dubai. ये सब मक्का शरीफ में होता है, सऊदी अरब में। Well, I'm in the very famous Bardubai area here in Dubai, and it's Diwali time. As you can see behind me, this is one place where you have to come during Diwali. आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया की तरह ही वहाँ भी लोग पटाखे और आतिशबाजी करते हैं। उसके लिए वहाँ उन्हें कोई रोकता नहीं है, अपने मन के मुताबिक वो सारे लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इससे भी बड़ी बात ये है दोस्तों कि वहाँ का मुस्लिम समाज भी इस त्योहार को बढ़ चढ़कर सेलिब्रेट करता है, खूब मिठाइयाँ बांटता है, लोगों को बधाइयाँ देता है और शुभकामनाएं देता है। दिवाली को खुशियों से भरने के लिए अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं। लोग एक दूसरों के घरों में पार्टी का आयोजन करते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, दीप जलाते हैं। दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग खान पान पर भी खूब खर्च करते हैं, नृत्य करते हैं और सोने के आभूषण और साड़ियाँ ये तो कमाल का खर्च करते हैं। अगर सऊदी अरब के बाजार में आप दिवाली के समय पर जाते हैं तो आपको लगेगा कि आप एक मिनी भारत में घूम रहे हैं। वहाँ दीपक मिलते हैं, जी हाँ, मिट्टी से बना हुआ दीपक जो हमारे भारत में मिलता है। वहाँ पर कैंडल मिलते हैं, वही सारी चीज जो दीपावली में इस्तेमाल की जाती है, जो पूजा के लिए हम लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं ना, वही सारे आइटम वहाँ के बाजार में भी दिखाई देते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगाओ, सऊदी अरब में शरिया कानून है। एक समय पर इस देश की पहचान एक कट्टरपंथी मुस्लिम देश के तौर पर होती थी। हालांकि अब सऊदी अरब अपनी पहचान को बदल रहा है और धीरे धीरे सुधार रहा है। मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमना था। मेरी मंकी गंगा, तेरी मंकी जमना था। सऊदी अरब ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो अपने मुल्क में लागू किए हैं, जिनसे उनकी छवि सुधरी है। لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا। हालांकि अभी भी कई ऐसे नियम हैं जो गैर मुस्लिम लोगों के लिए काफी चिंताजनक हैं। सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों के लिए पूजा पाठ और अपने धार्मिक अनुष्ठानों का अनुपालन काफी कठिन माना जाता था। सऊदी अरब में जहां वहाबी इस्लाम की मान्यताओं के आधार पर कानून चलता था, यहाँ इस्लाम के अलावा किसी दूसरे धर्म की सार्वजनिक रूप से पूजा या धार्मिक गतिविधि की परमिशन नहीं होती थी। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही सार्वजनिक तौर पर अपने धर्मों के अनुष्ठान कर सकते थे।
सऊदी अरब में हिंदुओं और ईसाई समेत सभी गैर मुस्लिम धर्म के पूजा स्थलों जैसे मंदिर या चर्च का निर्माण नहीं हो सकता था। हालांकि ये कानून हिंदुओं समेत गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को उनके घर पर निजी पूजा की अनुमति देता था, लेकिन ये भी बिना किसी सार्वजनिक ध्यान के होना चाहिए था। दोस्तों, सऊदी अरब में ऐसा सख्त नियम था कि शरिया कानून के मुताबिक हिंदू या दूसरे गैर मुस्लिम धर्म के लोग सार्वजनिक जगहों पर पूजा करते हुए या धर्म के प्रतीकों जैसे मूर्ति, धार्मिक किताबों के साथ अगर पाए जाते थे तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। कानून के मुताबिक उस शख्स को जुर्माना, जेल की सजा या फिर देश निकाला जैसी सजा मिल जाती थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और समय के साथ साथ सऊदी अरब ने अपने नियमों में बहुत सारे बदलाव किए हैं। और दोस्तों, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि सऊदी अरब में हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। वहाँ पूजा पाठ होती है। जिस देश में पूजा पाठ करने पर पाबंदी थी, वहाँ हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ। और केवल यही नहीं, वहाँ के शेख खुद जय श्री राम का नारा लगाते हैं। ये भी आपको पता है? जय श्री राम। ये देखिए। इसके अलावा अगर सऊदी अरब के राजकुमारी के बारे में बात किया जाए तो वहाँ की राजकुमारी हिंदू धर्म की पढ़ाई कर रही हैं, हिंदू धर्म के ग्रंथों के ऊपर रिसर्च कर रही हैं और ये हमारे सनातन धर्म के लिए बड़े ही गर्व की बात है। तो दोस्तों, आपने पूरा मनाजिर तो देख लिया कि सऊदी अरब में किस तरीके से दिवाली मनाई जाती है, कैसे तैयारियां की जाती हैं। वहाँ मालूम ही नहीं होता है कि ये सऊदी अरब है या इंडिया है। पहले वहाँ पर मंदिर बनाया गया, दुबई में, अबू धाबी में बहुत बड़ा मंदिर बना, राम मंदिर की तर्ज पर। आपने देखा, वीडियो भी मैंने अपलोड की थी। फिर मक्का शरीफ में, शहर मक्का में शराब की दुकानें भी खोली गई, शराब भी पी गई। और अब ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर दिवाली भी मनाई जा रही है। यानी एक एक करके जो भी गैर मुस्लिमों के त्यौहार हैं वो भी मनाया जा रहा है। इससे पहले है ना, हैलोवीन इस तरह का कोई त्यौहार होता है जिसमें सब भूत वगैरह का मास्क लगाते हैं, वो भी वहाँ पर मनाया गया, ईसाइयों का त्यौहार। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद अब हमको इंतज़ार करना चाहिए कि सऊदी अरब में, अरब ममालिक में, दुबई में रक्षाबंधन है, होली है और धनतेरस है ना, ये सब त्यौहार भी मनाए जाने लगेंगे। बस इंतज़ार कीजिए, वो दिन दूर नहीं है कि वहाँ पर आपको ये तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। तो अल्लाह की पनाह है, अल्लाह अपना फजल करम फरमाए इस उम्मत मरहुमा पर। मेरे प्यारे नाजरीन, ये वही सऊदी अरब है जो अपने आप को तौहीद का ठेकेदार बताते हैं कि हम अहले तौहीद हैं, तौहीद वाले हैं, अल्लाह ताला को एक मानने वाले हैं। लेकिन आज इनकी तौहीद कहाँ नज़र आ रही है? आज इनकी तौहीद की ठेकेदारी कहाँ चली गई है? आप इनसे ज़रा सवाल कीजिए, तब पता चलेगा आपको। आप हजरात इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? सऊदी अरब में जो दिवाली मनाई गई, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाजमी शेयर ज़रूर कर दें ताकि लोगों को पता चले जहाँ पर मक्का मदीना है, जहाँ पर मुसलमानों की अक़ीदत का मरकज़ है, जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ है, आज वहाँ पर ये शिर्क व कुफ्र के काम हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।